Good evening, Dr. Hemlata. Good evening, Dr. Priyush. Very good evening. शहनाज, ईशा, हेमलता. गुड इवनिंग. मुझे जल्दी से कंफर्म करो, ऑडियो वीडियो ऑल ओके और नॉट. ओके है. शिव, हेमलता, डॉक्टर राम. गुड इवनिंग, डॉक्टर प्रीति. अच्छा. नहीं नहीं, हम समय पे हैं. हम बिना टाइम वेस्ट करे बस आज की क्लास चालू करते हैं. जुड़ते रहेंगे, है ना? ठीक है, जुड़ते रहेंगे बच्चे. ऑल ओके. ठीक है. गुड इवनिंग सभी को. आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे बता दो जल्दी से, शालाक्य तंत्र के प्रणेता हैं. उत्तर दे दो. शालाक्य तंत्र के प्रणेता आचार्य हैं कौन? अभी नहीं मिली. संभावना पूरी पूरी है हेमलता. वेरी गुड. विधेय निमि. शालाक्य तंत्र के प्रणेता है विधेय निमि. ठीक है. दूसरा प्रश्न बताओ. विधेय ने कौन से रोगों को पिल्ल संज्ञा दी है? आचार्य विधेय ने कौन सा रोग है जिसको पिल्ल संज्ञा दी है? जल्दी से उत्तर दे दो. वेरी गुड. तमन्ना का आंसर आया है बस. मयंक, रोहित, ईशा. ठीक है. स्नेह. ओके. अक्लिन्नवर्तम को इम्पोर्टेंट था. अक्लिन्नवर्तम. एक और पूछते हैं. छिन्ना छिन्ना विवर्धन्ते. छिन्ना छिन्ना विवर्धन्ते किसके लिए आया है? छिन्ना छिन्ना विवर्धन्ते कौन से वर्तमगत रोग के लिए ये लाइन आई है? छिन्ना छिन्ना विवर्धन्ते. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. डॉक्टर शहनाज, डॉक्टर गोकुलेंद्र, अंजलि. ठीक है. गुड. चलो, हमने कल देखे संधिगत रोग कितने देखे? 9. वर्तमगत रोग देखे कितने? 21. शुक्लगत देखे 11. कृष्णगत होते हैं कितने? 4. सर्वगत स से 17 और दृष्टिगत रोग 12. ठीक है. हम पढ़ रहे थे शुक्लगत रोग. अच्छा, मुझे बताओ सीरा पीडिका. सीरा पीडिका कहाँ का रोग है? सीरा पीडिका. राम राम. अशोक कुमार, बहुत बड़े दिनों बाद क्लास लिए क्या? सीरा पीडिका शुक्लगत रोग है. बहुत इंपॉर्टेंट है. कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. शुक्लगत रोग है. चलो आगे चलते हैं. हमने अर्म देखे थे. प्रस्तारी, शुक्ल, शतज, अधिमांस और स्नायु अर्म. बलात्कृत, शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, सीरा जाल और सीरा पीडिका. शुक्लगत रोग 11. ठीक है. ये हम कल देख चुके थे. चलो एक बता दो मुझे. यकृत प्रकाशम. डॉक्टर किरण, यकृत प्रकाशम कौन से अर्म के लिए आया है? खुशबू. अधिमांस अर्म. वेरी गुड वेरी गुड. यकृत प्रकाशम आया है अधिमांस अर्म के लिए. अधिमांसज अर्म के लिए.
नेक्स्ट देखते हैं शुक्ति का। हम कल अर्म पढ़ चुके थे, उसके आगे देखते हैं शुक्ति का। देखो जीरोसिस, जिसमें नेत्र कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है, शुक्ति का। इसके लिए एक फेमस लाइन आती है, पिशित निभम बिंदु। सिर्फ इतना ही याद करेंगे, पिशित निभम बिंदु किसके लिए आता है, शुक्ति का रोग के लिए। ठीक है। अर्जुन ने क्या किया, शत किया तो क्या निकला, रुधिर। तो शश रुधिरोपमश्च बिंदु अर्जुन के लिए। सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है, और जो बताया जा रहा है उसको अभी के अभी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पिशित निभम बिंदु शुक्तिका के लिए, अर्जुन के लिए शश रुधिरोपमम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पिष्टक। पिष्टक के लिए क्या लाइन आती है डॉक्टर यादव, पिष्टक के लिए लाइन आती है, सलिल निभो अथ बिंदु। सलिल निभो अथ बिंदु। लिख लेंगे अपने नोट्स में। ये लाइन आपसे पूछेंगे किसके लिए आती है, तो किसके लिए आती है, सलिल निभो अथ बिंदु। ये लाइन आती है पिष्टक के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शश रुधिरोपमम किसके लिए था, अर्जुन के लिए। सलिल निभो अथ बिंदु पिष्टक रोग के लिए, पिष्टक। नेक्स्ट देखते हैं ये लाइन किसके लिए आती है, तो ये लाइन आती है बलास ग्रथित के लिए, बलास ग्रथित के लिए। ठीक है, बलास ग्रथित के लिए। तो सलिल निभो अथ बिंदु, सलिल अथ, सलिल भी जली होता है, अंबु भी जली होता है, पर कोटेशन का डिफरेंस है। सलिल निभो अथ बिंदु आए तो किसके लिए, पिष्टक के लिए, और सीते अंबु बिंदु किस रोग के लिए, तो सीरा बलास ग्रथित के लिए। राधे राधे। नेक्स्ट आगे देखते हैं सीरा जाल और सीरा पीड़िका। सीरा जाल और सीरा पीड़िका। देखो सीरा जाल, आंखों में क्या बन गया, जाल बन गया सीरा का। आप लोगों ने देखा है जाल किसका बनता है, रक्त का ही तो बनता है, रक्त का। इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे सीरा जाल में कौन सा दोष होता है, तो रक्तज दोष होता है सीरा जाल में, पर सीरा पीड़िका में होता है सन्निपात। सीरा पीड़िका में दोष होता है सन्निपात। जाल किसका बनता है, नेत्र में रक्त का बनता है। ठीक है डॉक्टर यादव। तो सीरा जाल, जाल बना रक्त का, तो रक्तज दोष है इसमें, और सीरा पीड़िका में सन्निपात। आगे देखते हैं बलास ग्रथित। देखो सीते अंबु बिंदु तुल्य, कास्य आभो भवती सीते अंबु बिंदु तुल्य। सिर्फ इतना ही देंगे, सीते अंबु बिंदु तुल्य किसके लिए बोला गया है, तो बलास ग्रथित के लिए। ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे अपने नोट्स में। हमने शुक्लगत रोग देखे कितने, 11। नेक्स्ट आते कृष्णगत रोग। कृष्णगत रोग कितने, 4। सुश्रुत कृष्णगत रोग बोलते हैं 4। कौन कौन से बोलते हैं, सिर्फ हमें नाम याद हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। कृष्णगत रोग बोलते हैं 4, सव्रण शुक्र, अव्रण शुक्र, अजका जात और अक्षी पाकात्य। सव्रण शुक्र, अव्रण शुक्र, अजका जात और अक्षी पाकात्य। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है। सव्रण शुक्र, अव्रण शुक्र, अजका जात और अक्षी पाकात्य। ठीक है, देखो रक्त, इन तीनों में कौन सा दोष होता है, रक्त, 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 तीनों में रक्त।
और अक्षिपाकात्य कैसा होता है? असाध्य रोग होता है। अक्षिपाकात्य में दोष, हम दोष पढ़ रहे हैं, सन्निपातज दोष होता है, सन्निपातज। तीनों में रक्त है, सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र और अजकाजार, इन तीनों में रक्तज दोष है और अक्षिपाकात्य में सन्निपातज है। और वाग्भट बोलते हैं कृष्णगत रोग 5, ठीक है, वाग्भट बोलते हैं 5, सीरा शुक्र अलग से बोलते हैं। हम सिर्फ नाम देखेंगे, उसके बाद में हम आएंगे सर्वगत रोग पे। सर्वगत, स से सर्वगत, स से 17, स से सर्वगत, स से 17, ठीक है। देखो पहले मुझे बता दो, 5 अर्म, 5 अर्म कौन से में पड़े थे? कौन से नेत्रगत रोग थे? 5 अर्म, जल्दी से बता दो। हेमलता, तमन्ना, प्रियंका, अर्म, 5 अर्म शुक्लगत में पड़े थे। कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिषंद और अधिमंत किस में पड़े थे और 5 अर्म किस में पड़े थे। तो देखो अभिषंद और अधिमंत पढ़ते हैं सर्वगत रोग में 17, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। अभिषंद कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आपसे पूछेंगे निम्न में से अभिषंद या अधिमंत का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अभिषंद या अधिमंत का भेद कौन सा नहीं है? जल्दी से उत्तर दे दो। वात है, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। सन्निपातज अधिमंत या अभिषंद नहीं होता है। बहुत फेमस प्रश्न है, ये ही पूछेंगे, सन्नी आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो याद रखना कि अभिषंद और अधिमंत सन्निपातज नहीं होता है, ठीक है। सन्निपातज डॉक्टर आशीष नहीं होता है। सर्वगत रोग पढ़ रहे हैं 17, तो देखो 5 तो ये 5 कैसे भाई? 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए। फिर देखते हैं सशोफपाक, अशोफपाक और शुष्क अक्षिपाक। हतादिमंत, वातपर्य, अन्यतोवात, अम्लाद्युषित, सीरा हर्ष और सीरा उत्पात। कौन से रोग हो गए ये? सर्वगत रोग। कंफ्यूज यही होते हैं। सीरा जाल और सीरा पीड़िका तो है शुक्लगत रोग, ये तो है शुक्लगत रोग, ठीक है। और सीरा हर्ष और सीरा उत्पात है सर्वगत रोग। याद रखना, गलत मत करना, प्रश्न सरल ही आते हैं, बस हम गलती कर देते हैं, तो चूकना नहीं है बस, ठीक है। डॉक्टर यादव पहले इसे डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद फिर दोष और चिकित्सा भी कर लेंगे। पहले एक बार हम ये तो कर सकें कि हाँ सर्वगत रोग ये होते हैं, हमें पता हो, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐसे ही देखो, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर दिनेश, अर्बुद, ग्रंथि, वृद्धि रोग जो होते हैं, ये भी इनके भी सन्निपात भेद नहीं होते हैं। हम दोबारा सर्वगत रोग 17 पे आते हैं। 4 अभिषंद, 4 अधिमंत, सशोफपाक, अशोफपाक, शुष्क अक्षिपाक, हतादिमंत, वातपर्य, अन्यतोवात, सीरा हर्ष और सीरा उत्पाद और अम्लाद्युषित। ये क्या है? सर्वगत रोग। आपको तो सिर्फ एक उठा के दे देंगे कि सीरा हर्ष है, कहाँ का रोग है? सीरा हर्ष है, कहाँ का रोग? हवा नहीं लगती देखो एग्जाम टाइम पे जब हम वहां बैठे होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वाग्भट ने सीरा उत्पाद व सीरा हर्ष को शुक्लगत रोग माना है। इसको हाईलाइट करेंगे, सीरो उत्पाद से सीरा हर्ष की स्टेटमेंट में दे देंगे भाई, स्टेटमेंट बना के लंबे लंबे दे देंगे। सीरा उत्पाद से किसकी?
सीरा हर्ष की उत्पत्ति और अभिषंद से अधिमंत की उत्पत्ति होती है। उल्टा सीधा तरोड़ मरोड़ के कैसे भी स्टेटमेंट में बना देंगे, अगर हमें याद होगा तो हम कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ओके। डॉक्टर रोहित बता रहे हैं कि आज गोविंद पारिक के टेस्ट में पढ़ा था, वेरी नाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीरा उत्पाद से सीरा हर्ष की उत्पत्ति और अभिषंद से अधिमंत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कौन सा अभिषंद और अधिमंत का भेद नहीं है तो सन्निपातज नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं अब अभिषंद। चलो एक प्रश्न बताओ जल्दी से, यस और नो में आंसर देना। ज्वर औपसर्गिक रोग है, यस और नो? औपसर्गिक रोग है क्या? आचार्य सुश्रुत ने औपसर्गिक रोगों का वर्णन किया है, उसमें ज्वर औपसर्गिक रोग है, यस और नो? डॉक्टर राम, डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर स्नेह, राकेश कुमार, और कोई? देखो भाई, कुष्ठ इंपॉर्टेंट है ना, ज्वर जिनके मैंने नाम लिखे हैं वो अब अच्छे से याद कर ले। ज्वर औपसर्गिक रोग है, सुश्रुत ने बताया है निदान 5 में है भाई, है। ठीक है, देखो ज्वर हो गया, कुष्ठ हो गया, शोष हो गया, शोष याद कर लो अब। औपसर्गिक रोग कुष्ठ, ज्वर, शोष और अभिषंद, नेत्र अभिषंद, 4 होते हैं। नेत्र अभिषंद, नेत्र अभिषंद भी क्या है? औपसर्गिक रोग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शोष, नेत्र अभिषंद, कुष्ठ और ज्वर क्या है? ये औपसर्गिक रोग। ठीक है, ज्वर औपसर्गिक रोग है। जिन्होंने यस दिया शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देख रहे थे अभिषंद, पहला देखते हैं वाता अभिषंद। आपको सिर्फ इतना सा दे देंगे, शिशिर अश्रुता, ठंडे आंसू निकलते हैं, शिशिर अश्रुता होती है। कौन से अभिषंद में? वाता अभिषंद में। ठीक है, लाइन तो पूरी भी दे सकते हैं पर हम पहचानेंगे शिशिर अश्रुता वात अभिषंद में। पित्त अभिषंद में अश्रु कैसे निकलेंगे? गर्म निकलेंगे कि ठंडे निकलेंगे? पित्तज अभिषंद में उष्ण निकलेंगे। उष्ण तो अश्रु निकलते हैं और उसकी आंखों को अच्छा क्या लगता है? शिशिर अभिनंदा, शिशिर अभिनंदा। ये तो लेटेस्ट पीजी का भी प्रश्न है, ये नहीं, ये लेटेस्ट पीजी का भी प्रश्न है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन उठा के दे दी थी, या शिशिर अभिनंदा अश्रुता जो भी था पूछा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। शिशिर अभिनंदा, आंखों को ठंडी चीजें अच्छी लगेगी, किसमें? वात में कि पित्त में? ऑब्वियसली बात है पित्त अभिषंद। अब कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि अभिषंद आएगा कि अधिमंत आएगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हम वात अभिषंद पित्त अभिषंद पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो वात अभिषंद हुआ, शिशिर अश्रुता, पित्त में उष्ण अश्रुता और शिशिर अभिनंदा। नेक्स्ट देखते हैं कफज अभिषंद, श्लेष्म अभिषंद में उष्ण अभिनंदा, गर्म चीजें अच्छी लगती है, उष्ण अभिनंदा। रक्त अभिषंद में ताम्र अश्रुता, ताम्र वर्ण के अश्रु, ताम्र अश्रुता, लोहित नेत्रता। अधिमंथ, नेक्स्ट देखते हैं अधिमंथ।
4 प्रकार का हमने अभिषंध देखा, अब हम देखेंगे 4 प्रकार का अधिमंथ। आपसे सिर्फ इतनी सी लाइन पूछ लेंगे, उत्पाटयति इति ईव अर्थे, बस इतना सा पूछेंगे और बोलेंगे किसका लक्षण है, किसका लक्षण है। तो किसका है ये लक्षण? अधिमंत का लक्षण है। ना वात अधिमंत, न पित्त, न कफ, न रक्त, न सन्निपात, नहीं, सिर्फ अधिमंत का लक्षण है, सिर्फ अधिमंत का लक्षण है। अरणी से किसी ने मथ दिया हो, ऐसी सी पीड़ा होती है किसमें? अब अगर आपसे प्रश्न पूछे अरणी से मथ दिया हो, ऐसी पीड़ा होती है, नेत्र बाहर निकाल दिए हो, नेत्रम उत्पाटयति, मथ्यते अरणीवत, ऐसा लगता है आंखों में, तो ये हो जाएगा फिर वातज अधिमंत। बिल्कुल सही है, ये लाइन फिर किसके लिए है? देखो, वातज अधिमंत के लिए। मथ्यते अरणीवत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। हमने कल देखा था यकृत प्रकाशम, यकृत प्रकाशम अधिमांस अर्म के लिए, याद करो, अधिमांस अर्म के लिए। आज हमने देखा है यकृत पिंडोपमम, यकृत पिंडोपमम किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? यकृत पिंडोपम किसके लिए आया है? पित्तज अधिमंत के लिए, ठीक है। और यकृत प्रकाशम आया था किसके लिए? अधिमांसज अर्म के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पित्त अधिमंत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बंधु जीव प्रतीकाशम, बंधु जीव प्रतीकाशम स्पर्श ने अशमम, स्पर्श कर नहीं करने देता रोगी। और ये बहुत, ये पूरी ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्न अरिष्टवत कृष्ण भागश्च, जो कृष्ण भाग है, नेत्र का जो कृष्ण भाग है, कैसा लगता है? नेत्र में जैसे हम अरिष्ट को, रीठा को अगर रक्त में डिबो के निकालें, वैसा सा लगता है क्या? कृष्ण भाग। आपको सिर्फ इतनी सी लाइन देंगे या पूरी भी दे सकते हैं और पूछेंगे ये लाइन किस, कौन से अभिषंध के लिए, अधिमंत के लिए आई है। रक्त तो कोई भी लगा देगा एक बार को, पर रक्तज क्या है? ये अभिषंध नहीं है, अधिमंत है। ये याद करना ज्यादा जरूरी है जरूरी है, ठीक है। बंधु जीव, जपा पुष्प के समान लाल वर्ण का, बंधु जीव प्रतीकाशम, ठीक है। जपा पुष्प देखा है क्या आप लोगों ने? शू फ्लावर बोलते हैं, जपा पुष्प। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रक्तज अधिमंत के लिए आई है। दोबारा से देखते हैं, हाँ, नॉर्मल गुड़हल बोलते हैं, शू फ्लावर गुड़हल, बिल्कुल सही बात है, गुड़हल का फूल, ठीक है। सुश्रुत अनुसार कफज अभिषंध और कफज अधिमंत की चिकित्सा में प्रथम सीरामोक्षण करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। कफज अभिषंध और कफज अधिमंत की चिकित्सा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीरामोक्षण, सीरामोक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिमंत की मारक अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिमंत की मारक अवधि। पित्तज अधिमंत तो क्या होता है? एक दिन में या सद्य मारक होता है। हम अभी सिर्फ सुश्रुत का देखेंगे। पित्तज अधिमंत तो क्या होता है? एक दिन में या फिर सद्य मारक होता है, ठीक है।
5, 6, 7 और सद्य मारक, हम इसको ऐसे ही याद करते हैं। 5, 6, 7 दिन में मारक, सद्य मार देता है कौन सा अधिमंत? कौन सा अधिमंत? पित्तज अधिमंत। इसको हम ऐसे ही याद करते हैं, 5, 6, 7 सद्य मारक होता है पित्तज, 5 दिन में रक्तज, 6 दिन में वातज, 7 दिन में कफज। 5, 6, 7, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। अधिमंथ, अधिमंथ, अभिशंत, हम कौन से रोग पढ़ रहे हैं ये तो पता है ना? शुक्लगत, कृष्णगत, सर्वगत, दृष्टिगत, कौन से रोग चल रहे हैं ये? डॉक्टर विजय गौर जल्दी बता दो क्या चल रहा है ये? खुशबू, सर्वगत, सर्वगत, हेमलता, डॉक्टर है ना, भूल मत जाना कहीं, ये मूल चीज मत भूल जाना, सर्वगत रोग चल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। हमने देखा अभिशंद, अधिमंत, उसके बाद सशोपाक, अशोपाक, अधिमंत। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हताधिमंत वातज असाध्य होता है। हाँ 17 होते हैं, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर विजय का। हताधिमंत वातज असाध्य होता है, हताधिमंत होता है, वातज असाध्य रोग है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दृष्टिगत रोग, दृष्टिगत रोग, दृष्टिगत रोग कितने होते हैं? 12, 12। 6 तो लिंगनाश हो गए, 6 तो क्या हो गए? लिंगनाश। फिर उसके बाद पित्त विदक दृष्टि, कफ विदक दृष्टि, ऋस्वजाड्य, नकुलांध्य, धूमदर्शी और गंभारिका। 12 रोग, 12 रोग, दृष्टिगत रोग कितने? 12, 12। बागभट ने दृष्टिगत रोग माने हैं कितने? 27। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछेगा बड़े बड़े। पटल अनुसार तिमिर के लक्षण हमने पढ़ा था ना? वेरी गुड राकेश, कहाँ से कॉपी पेस्ट कराए राकेश कुमार वैष्णव। चलो अच्छी बात है, सारे सर्वगत रोगों के 17 नाम लिखे। पटल अनुसार तिमिर लक्षण याद करो, कल हमने पढ़ा था ना? पटल कितने होते हैं पहले तो ये बता दो जल्दी से, भूले तो नहीं? MSP, हमने कल पटल कितने देखे थे इसमें? पटल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पटल कितने? 6। हमने कल देखा था पंच षट, षट 5, 6 और 6, बिल्कुल सही। अब देखो हम देखते हैं प्रथम पटल। अगर प्रथम पटल में तिमिर हो तो सभी चीजों को क्या देखेगा? वो अस्पष्ट, थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई लगेगा। अगर वो कोई वस्तु देखेगा तो कैसी लगेगी? अस्पष्ट या अव्यक्त, थोड़ी धुंधली सी, अस्पष्ट, सभी पदार्थों को अव्यक्त देखेगा। द्वितीय पटल में क्या होगा? द्वितीय पटल में क्या होगा? देखो मक्खी, मशक, केश मंडल, पताक आदि देखेगा। ऐसा उसको लगेगा कि मेरी आंखों के सामने मकड़ी का जाला सा आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा केश आ रहा है आंखों के सामने, आदि देखेगा। दूर की वस्तुओं को पास और पास की वस्तुओं को दूर देखेगा। मेन इंपॉर्टेंट है, देखो सुई के छिद्रों को ना देख पाना, सूची पाशाम न पश्यति। इतनी सी लाइन देके पूछेंगे कौन से पटलगत रोग है? तिमिर कौन से पटल में? द्वितीय पटल में, द्वितीय। सुई के छिद्र को ना देख पाना, दूर की वस्तुओं को पास देखना, पास की वस्तुओं को दूर देखना। पहले पहले में तो देखो अस्पष्ट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला।
द्वितीय पटल में क्या हुआ, मिथ्या पदार्थ दिखते हैं कि मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है, मकड़ी का जाल आ रहा है, ऐसा लगता है तिमिर के रोगी को। सूची पाशाम न पश्यति, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय पटल में। तृतीय पटल में क्या होगा, दो वस्तुओं को तीन या अनेक रूप में देखता है। ऊपर की वस्तुओं को सिर्फ ऊपर की, ऐसे ऊपर देखेगा तो उसको ऊपर की वस्तुएं दिखेंगी, ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है पर नीचे की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, दो वस्तुओं को या अनेक, दो वस्तुओं को अनेक, दो या तीन ऐसे अनेक रूपों में देखता है। चतुर्थ पटल में तो क्या होगा, दृष्टि का नाश होगा, लिंग नाश, निलिका व कांच, ये सभी किसके पर्याय हैं, इसी के पर्याय हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट देखते हैं आगे, राग युक्त तिमिर, कौन सा तिमिर है, राग युक्त है, लालिमा युक्त तिमिर, राग युक्त तिमिर में पूरी स्टेटमेंट में लाइन देगा, निम्न में से सत्य कथन है, बताओ। तो राग युक्त तिमिर में सीरा मोक्षण करना चाहिए, यस या नो, जल्दी बताओ, यस या नो, जल्दी उत्तर दो। या राग युक्त तिमिर में, राग युक्त तिमिर में सीरा मोक्षण वर्जित है। तो फिर क्या करना चाहिए, सीरा मोक्षण वर्जित है तो किसका विधान है, किसका विधान है, जलों का अवचरण करने का विधान है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं दृष्टिगत रोग कितने होते हैं, 12, 6 तो लिंग नाश। अब देखो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पित्त विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि और ऋस्व जाड्य। पित्त विदग्ध दृष्टि में वो जो रोगी होता है उसको दिन में दिखाई देता है, नहीं, दिन में नहीं दिखाई देता है, केवल रात्रि में देख पाता है, केवल रात्रि में देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है। इंपॉर्टेंट है, पित्त आपको स्टेटमेंट में ही देंगे, यहां से प्रश्न अगर आता है तो। पित्त विदग्ध दृष्टि में दिन में रोगी दिन में नहीं देख पाता है, केवल रात्रि को देख पाता है। ऐसे ही श्लेष्म विदग्ध में दिन में देख पाता है और रात्रि में नहीं देख पाता है। और ऋस्व जाड्य में सभी रूपों को क्या दिखता है, ऋस्व देखता है, छोटा देखता है, सभी रूपों को ऋस्व छोटा देखता है और दिन में देखता तो है पर कष्ट से देख पाता है, देखता तो है पर कष्ट से देख पाता है। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर इसने। आगे चलते हैं, नकुल आंधे, नकुल आंधे दिन में विचित्र रूपों को देखता है और रात्रि में देख नहीं पाता है। कौन, नकुल आंधे वाला मरीज। धूमदर्शी, अन्य नाम क्या है, हुतभुग ध्वजदर्शी भी बोलते हैं, हुतभुग ध्वजदर्शी किसका नाम है, धूमदर्शी का ही नाम है। ठीक है, अम्लाध्युषित, शुक्ति का और पित्त और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि और राग प्राप्त तिमिर, इनमें क्या नहीं करना चाहिए, सीरा मोक्षण वर्जित है, सीरा मोक्षण वर्जित। आज पढ़ा ना कि सन्निपात किस किस के भेद नहीं है, ऐसा ही देखो सीरा मोक्षण वर्जित है, अभी हमने देखा राग प्राप्त तिमिर में वर्जित है सीरा मोक्षण। ऐसे ही अम्लाध्युषित, शुक्ति का, पित्त और कफ विदग्ध दृष्टि में क्या सीरा मोक्षण वर्जित है। राग युक्त तिमिर में सीरा मोक्षण नहीं कर सकते तो क्या करें, जल्दी से उत्तर दो। सीरा मोक्षण वर्जित है तो फिर क्या करना चाहिए, जल्दी से उत्तर दो। वेरी गुड, वेरी नाइस।
जलों का अवचरण, बिल्कुल सही, बिल्कुल। जलों का अवचरण, बिल्कुल सही। जलों का, डॉक्टर गोविंद, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारे नेत्र रोग समाप्त हुए। एक बार दोबारा से जल्दी से सब देखेंगे। देखो, कल हमने संधिगत रोग देखे थे कितने? 9। एक बार मैं दोबारा से बोलूंगी, सब लोग कॉन्सेंट्रेटेड होके सुनना। पूया आलस, उपनाह, स्त्राव, पर्वणी, अल्जी, कृमि ग्रंथि, संधिगत रोग थे कितने? 9 संधिगत रोग। उपनाह में कौन सा दोष लग रहा है? उपनाह में देखो, उपनाह नाम से ही पता चल रहा है, कफज दोष। पता चल रहा है क्या? चल रहा है मैम। पर्वणी, पर्वणी रक्त, पर्वणी रक्तज दोष इंपॉर्टेंट है। पर्वणी में याद करो, दाह शूलोत्पन्ना, ताम्र तन्वी पीढ़ी का दाह शूलोत्पन्ना, प से पन्ना, प से पर्वणी, रक्तज इंपॉर्टेंट था। अल्जी नहीं देखेंगे, कृमि ग्रंथि, कृमि ग्रंथि कफ पता चल रहा है। बाकी जितने भी बचे वो क्या है? सन्निपात। पूया आलस सन्निपात है, अल्जी भी सन्निपात है। 4 जो स्त्राव थे उसमें कौन सा स्त्राव नहीं था? जल्दी से, सुश्रुत ने कौन सा स्त्राव नहीं माना? जल्दी से टाइप करो, सुश्रुत ने कौन सा स्त्राव नहीं माना? वातज स्त्राव सुश्रुत ने नहीं माना था, बिल्कुल, है ना? ठीक है। अब इसकी हमने दोष देखे, अब हम एक बार इसकी चिकित्सा देखते हैं। देखो, एक नाम है VBCB, बोलते ना BBC लंदन, ऐसा कुछ हम बोलेंगे यहाँ VBCB, बस इतना सा याद करेंगे। वी से वेदन, भेदन, छेदन, भेदन, ये तो हम डिकोड कर ही लेंगे। VBCB। पूया आलस में V, उपनाह में B। ये जो स्त्राव और अल्जी है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं असाध्य, असाध्य। VB, फिर हम देखते हैं ये C और ये B। हो गया क्या डिकोड? ये हमने बीच में एक देखो ब्रिज बना दिया, ये बीच में ब्रिज बना दिया। ये तो क्या हो गए? दोनों असाध्य। स्त्राव, 4 प्रकार के स्त्राव और अल्जी तो असाध्य हो गए। बाकी हमने देखा VBCB, ये इसकी चिकित्सा हो गई। जल्दी बताओ। ठीक है, हमने संधिगत रोग देखे कितने? 9 संधिगत रोग देखे, 9। समझ आए? हाँ ना, कहाँ गए सब? संधिगत रोग 9। VBCB ब्रिज बनाया, वो 2 क्या थे? असाध्य थे, स्त्राव और अल्जी। जल्दी से देखेंगे। संधिगत के बाद में वर्तमगत रोग कितने? वर्तमगत रोग 21 देखे थे। वर्तमगत के बाद में शुक्लगत रोग, वर्तमगत पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। शुक्लगत हमने देखे कितने? 11। अर्म देखे 5, प्रस्तारी अर्म, शुक्लम, लोहित अर्म, अधिमांस, स्नायु अर्म, 5 तो अर्म देखे। सीरा जाल और सीरा पीड़िका देखी, और शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक और बलास ग्रथित। सीरा जाल इंपॉर्टेंट था। सीरा जाल में, जाल आंखों में किसका जाल बना? रक्त का जाल बना। तो सीरा जाल में दोष देखा हमने, रक्त इंपॉर्टेंट था। रक्त। बाकी देखो, नाम से ये प्रस्तारी अर्म में सन्निपात, शुक्ल कफ से होगा ना, शुक्ल, तो इसमें कफ, लोहित में रक्त, अधिमांस में भी सन्निपात, स्नायु में भी सन्निपात। नाम से ही डिकोड हो रहा है। याद करेंगे सिर्फ सीरा जाल,
जाल बना रक्त का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शुक्ति का अर्जुन पिष्टिक और बलास ग्रथित, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे शुक्तिका में रोग, शुक्तिका में दोष है, और 99% गलत हो जाता है। शुक्तिका नाम से ऐसा लगता है बाय चांस कुछ बच्चों को कि कफ होगा शुक्तिका में, पर याद करो शुक्त रोग अम्ल पित्त से संबंधित माधव निदान ने बताया था। तो शुक्तिका में कौन सा दोष है? पित्त, याद रखना। अर्जुन में रक्त, पिष्टक में कफ, और बलात् ग्रथित में भी कफ, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। हमने देखा शुक्तिका में लाइन आई थी पिशित निभम बिंदु, किसमें लाइन थी? शुक्तिका में। अर्जुन में अर्जुन ने क्या किया? रुधिर, अर्जुन ने शत किया तो रुधिर निकला, शश रुधिरोपस्तु बिंदु अर्जुन के लिए। पिष्टक और बलात् ग्रथित अभी हमने देखा था, ठीक है। देखो 5 तो अर्म, 5 तो अर्म, 1 2 3 4 5, और सीरा जाल और सीरा पीड़िका कितने हुए? 7। इन 7 में क्या करते हैं? 7, इन 7 में करते हैं छेदन, छेदन, छेदन। 7 में क्या करते हैं? छेदन करते हैं, ठीक है, छेदन। मुझे जल्दी से बताओ, छेदन साध्य रोग कल हमने टेबल पढ़ी थी, कितने थे? छेदन साध्य रोग कितने थे? जल्दी से बता दो। कल हमने टेबल देखी थी ना, कितने थे? 11। डॉक्टर संतोष, वेरी गुड। उसमें थे, देखो 7 तो यहीं पे हो गए, 7 तो यहीं पे हो गए, शुक्लगत रोग, और 4 ये देखा था वी बी सी बी, तो ये वी बी सी बी छेदन, वी बी फिर ब्रिज था और सी बी छेदन। याद करो छेदन किसमें पढ़ा था? संधिगत रोग में, पर्वणिका में। तो ये देखो एक पर्वणिका, और ये वर्तमगत रोग होते हैं 3, शुष्कार, शर्षोवर्तम, अर्बुद, ये नहीं देखेंगे। इनमें क्या करते हैं? छेदन। अगर आपसे बाय चांस पूछ ले निम्न में से छेदन साध्य रोग है कौन सा, हम बता सकते हैं। हमें याद हुआ 7 तो थे शुक्लगत रोगी, एक हमने याद किया था संधिगत रोग में, याद करो पर्वणिका, और बाकी ये 3 तो हो गए ना 11 गोपाल शर्मा। तो ये हमने देखे संधिगत रोग, और इन 7 के बाद ये जो 4 होते हैं ये अशस्त्रकृत होते हैं। ये 4 क्या होते हैं? अशस्त्रकृत, ठीक है, अशस्त्रकृत। शुक्ल के बाद कृष्णगत रोग देखे 4, शुक्ल के बाद कृष्णगत रोग देखे, सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अचका जात, अक्षिपाकात्य। दोष देखे तीनों, ऊपर के 3 में रक्त था, नीचे अंतिम जो था वो सन्निपातज था, अक्षिपाकात्य। इंपॉर्टेंट था, अक्षिपाकात्य में कौन सा दोष? सन्निपातज। नेक्स्ट देखते हैं सर्वगत रोग, हमने देखे थे 14, कितने? 14। एक बार दोबारा देखते हैं कौन सा नहीं होता है? अभिषंध और अधिमंत का कौन सा प्रकार नहीं होता है? तो सन्निपात नहीं होता है, सन्निपात नहीं होता है। अभिषंध, अधिमंत, सशोपाक, अशोपाक, वात पर्याय, शुष्क अक्षिपात, अन्यतोवात, सीरोत्पात, सीराहर्ष। सीरा उत्पात, सीराहर्ष में रक्त दोष, वात में वात दोष। शुष्क अक्षिपाक कैसा होता है? अशस्त्रकृत। शुष्क अक्षिपाक और अम्लाध्यूषित ये दोनों होते हैं अशस्त्रकृत, सेम। और मैंने कहा था याद करो हताधिमंत, पूरे सर्वगत रोगों में एक ही पढ़ा था हताधिमंत, जो मैंने याद करने वाला बोला था। हताधिमंत कैसा होता है? वातज असाध्य रोग, वातज असाध्य रोग, ठीक है, हताधिमंत।
अब देखो दोबारा से, जैसे शुक्लगत रोग में 7 छेदन वाले थे ना, वैसे ही सर्वगत रोग में 14 जो रोग हैं, उन 14 के 14 में क्या करते हैं? वेधन। इन सब में क्या करते हैं? वेधन। सिर्फ 2 होते हैं जो अशस्त्रकृत है। 2 कौन से? शुष्क अक्षिपाक और अम्लादूषित, और बाकी हमने हटा दी, मन पड़ा असाध्य। ठीक है, यस और नो? टोटल वेधन साध्य रोग होते हैं, टोटल वेधन साध्य रोग होते हैं, कितने होते हैं? टोटल वेधन साध्य रोग हैं कितने? वेधन साध्य रोग हैं 15, बिल्कुल सही, 15 होते हैं वेधन साध्य रोग। तो देखो 14 तो यही हो गए, 14 तो यही हो गए वेधन साध्य रोग, और एक और कौन सा हो गया? संधिगत रोग भी याद करो, पहला पढ़ा था, वी वी बी सी बी, वी से वेधन, हो गए 15, कम से कम 2 तो याद हुए, पूरे वेधन साध्य रोग याद हो गए, छेदन साध्य रोग याद हो गए। ठीक है, हाँ संधिगत में पढ़ा था, बिल्कुल सही। तो 14 तो ये और एक पूरा आलस वेधन साध्य रोग है। ठीक है, जल्दी आगे चलते हैं नेक्स्ट। सर्वगत के बाद में कौन सा रोग? दृष्टिगत रोग। दृष्टिगत रोग कितने? 12। 12 में से 1 से 6 तो थे लिंगनाश, जो क्या होते हैं? याप्य होते हैं। टोटल याप्य रोग कितने होते हैं? जल्दी बताओ, टोटल याप्य रोग कितने होते हैं? 7, 6, 5, 10 टोटल याप्य रोग। मैं ही बता देती हूँ, 7 होते हैं, उसमें से तो 6 तो लिंगनाश हो गए और एक पक्ष्म को, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7। पित्त विदक दृष्टि में पित्त रोग, श्लेष विदक में कफ रोग, धूमदर्शी में पित्त रोग, ये तीनों होते हैं अशस्त्रकृत, और बाकी के जो 3 बचे वो होते हैं असाध्य। असाध्य, ठीक है। याद करो, 10, 10, 13, 16, 25, 10, 10, 13, 16, 25, 2। याद आ रहा है क्या कुछ? प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका, मैंने ये क्या बोला? 10, 10, 13, 16, 25, 2। दोबारा देखते हैं एक बार इसको। दोषानुसार वातज रोग, बिल्कुल टोटल 76, ठीक है। वात, पित्त, कफ, रक्त, त्रिदोष और भाई रोग 2, ये संधिगत अधिष्ठान से पढ़ा। साध्य असाध्यता याप्य 7, असाध्य 17। चिकित्सा की दृष्टि से छेद्य हमने अभी काउंट करे, 7 तो शुक्लगत रोग ही थे, छेद्य, छेदन, सेवन, ठीक है। 11 लेखन साध्य, 9 भेद्य रोग होते हैं, 5 वेद्य, 15 अशस्त्रकृत, 12 याप्य 7। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ आया? ये अब यहां हमारा नेत्र रोग कंप्लीट हुआ, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो। खुशबू आया, और तमन्ना आया, यस मैम। डॉक्टर आशीष, समझ तो आ गया। रोहित, मयंक, सुमित, डॉक्टर यादव, ठीक है। अभी बताते हैं डॉक्टर राम, वेरी नाइस। देखो हमने बहुत शॉर्ट में और इतना अच्छा किया है कि अगर हमारा प्रश्न यहाँ से आता है तो गलत नहीं होगा अब, ठीक है।
ये क्लास का वीडियो दोबारा, हाँ देख लेना, दोबारा देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद होना चाहिए। एक बार आंखें बंद करके लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेत्र रोग समाप्त होता है, ठीक है। चलो पढ़ना भाई, एक बार दोबारा पढ़ना इसको। अच्छा ऐसा भी है, एक सेकंड रुकना। चलो आंख बंद करके ऐसे ही लिखते हैं इंटेलिजेंट बच्चे ना, आंख बंद करके ही लिखते हैं, क्योंकि ना आंखों के सामने एकदम तस्वीर बन जाती है। और बस आंख बंद करो, पेन लो, और बस जो जो याद है, जो जो लिखा है, जो जो पढ़ा है, बस उसको लिखते जाओ। फिर उसके बाद आंख खोलो, देखो कि मैंने कहाँ कौन सी गलती करी है। फोटोजेनिक मेमोरी। चलो हमने नेत्र रोग कंप्लीट किए, अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कहाँ गया? क्रियाकल्प। क्रियाकल्प जल्दी से देखेंगे। क्रियाकल्प सुश्रुत क्रियाकल्प बोलते हैं 5 और शारंगधर बोलते हैं 7। शारंगधर बोलते हैं 7। देखो टीपीएस स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल, ऐसा कुछ होता है क्या? टीपीएस। यहां हम देखेंगे तर्पण, पुटपाक, सेक। पता है मुझे ए आ ई होता है, पर हम लिखेंगे पहले आ, आश्चोतन और फिर अ से अंजन। तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन, अंजन। सुश्रुत क्रियाकल्प बोलते हैं 5। शारंगधर ने 2 एक्स्ट्रा माने, सिर्फ वो 2 याद करेंगे। कौन कौन से? पिंडी और विडालक। पिंडी और विडालक 2 एक्स्ट्रा पूछेंगे। शारंगधर ने निम्न में से कौन सा मांगा? एक सेकंड मैम, वीडियो मैम नहीं, कल वाला टीपीएस आ, ठीक है, इंपॉर्टेंट था शारंगधर का। चलो आगे चलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आश्चोतन। आप सभी को पता है हम सबसे पहले देखेंगे तर्पण। हम तो तर्पण से ही स्टार्ट करेंगे। इतनी हंसी कैसे आ रही है भाई? इतनी हंसी कैसे आ रही है? मैंने क्या जोक क्रैक किया क्या? तर्पण, टी पहला तर्पण, ठीक है। तो देखो वातज सबसे पहले देखा, हम उल्टा याद करेंगे। स्वस्थ नेत्र रोगों में ये ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ नेत्र में तर्पण काल होता है। जल्दी बताओ, जल्दी। अभी बताए ना डॉक्टर संतोष, बताए थे अभी। आप दोबारा वीडियो रिकॉल करना। देखो संभव नहीं है हर चीज दोबारा से बताना, ठीक है ना, संभव नहीं है, इसीलिए नहीं आ पता है तो क्लास खत्म होने के बाद दोबारा वीडियो पीछे करो और फिर देखो। स्वस्थ नेत्र में 500 मात्रा तक, फिर उसके बाद में 600, 800, 1000 कफ, पित्त और वात में। तर्पण काल कितने दिन तक? कफज रोगों में 1 दिन तक, पित्तज में 3 दिन तक और कफज रोगों में 5 दिन तक। 1, 3, 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था डॉक्टर प्रभात। स्वस्थ नेत्र में जो सुश्रुत है वो कितने? 500 वाक मात्रा तक स्वस्थ नेत्र में, स्वस्थ पुरुष। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तर्पण रोगानुसार तर्पण कितने काल तक करना चाहिए?
हम पहले कौन से रोग पढ़ते हैं? संधिगत, उसके बाद फिर देखते हैं वर्त्मगत, फिर आगे आगे जितने भी हैं। पर हम यहाँ पे देखो पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर में पढ़ेंगे वर्त्मगत नेत्र रोग, फिर संधिगत, फिर शुक्ल, कृष्ण, दृष्टि और सर्वगत। हमने उल्टा क्यों पढ़ना चालू किया? जिससे हमारी जो संख्या का, वाक मात्रा का जो वो है सिमेट्री, वो ना चेंज हो। इसको तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा सा, तो 100, 300, 500, 700, 800, 1000 मात्रा तक सर्वनेत्र रोगों में तर्पण काल रहेगा 1000 वाक मात्रा तक। ठीक है। तो हमने देखा तर्पण इंपॉर्टेंट था, दोष के अनुसार तर्पण काल, और यहाँ पे देखा रोगानुसार तर्पण काल। तर्पण के बाद में आता है पुटपाक। पुटपाक तर्पण के बाद आता है पुटपाक। हाँ, आउटर टू इनर, बिल्कुल सही। पुटपाक के लिए देखो लेजर, लेखन, स्नेहन और आर से रोपण, LSR, लेखन, स्नेहन, रोपण। कितनी मात्रा तक? देखो 100, 200 और 300, 100, 200, 300 पुटपाक धारण काल है। लेखन में 100 मात्रा तक, स्नेहन में 200 तक, रोपण में 300 मात्रा काल तक। ठीक है, तर्पण हुआ, पुटपाक हुआ, उसके बाद में हम देखते हैं सेक। सेक देखो, सेक के लिए एक फॉर्मूला होता है, सेक इक्वल्स टू 2 इंटू पुटपाक। सेक के लिए एक फॉर्मूला है 2 इंटू पुटपाक, तो वो ही सेम LSR सेम रहेगा, सेम रहेगा, बस इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, तो सेक के लिए क्या रहेगा? 2 इंटू पुटपाक, डबल, जस्ट डबल हो जाएगी, इतना ध्यान रखना। एक बार देख लेते हैं, तर्पण, पुटपाक और ये हमारा आ गया सेक। ठीक है, LSR। फिर चलते हैं आश्चोतन पे। आश्चोतन में देखो 8, 10, 12, 8, 10, 12 वो ही है LSR, लेखन, स्नेहन, रोपण। लेखन, कफज नेत्र रोगों में कितने बिंदु? 8 बिंदु, 10 बिंदु, और रोपण या रक्तज व पित्तज नेत्र रोगों में इंपॉर्टेंट है कितना? 12 बिंदु, 8, 10, 12। ठीक है, 8, 10, 12। नेक्स्ट देखते हैं, सेक का ध्यान रखना, पुटपाक का दुगना होता है, सेक का ध्यान रखना। आश्चोतन में वो ही LSR सेम चलेगा, 8, 10, 12। नेक्स्ट देखते हैं, बस ध्यान रखेंगे पिंडी और विडालक किसने बताया? शारंगधर ने बताया, थ्योरी में नहीं जाएंगे। अंतिम देखते हैं अंजन। अंजन कल्पना भेद से, कौन से भेद से? कल्पना भेद से अंजन 3 प्रकार का, गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण अंजन। श्रेष्ठ बल वाला होता है गुटिका अंजन, रसक्रिया मध्यम बल वाला, और चूर्ण अंजन हीन बल वाला। चूर्ण अंजन कौन से दोषों में देते हैं? लघु दोषों में देते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट है। चूर्ण अंजन लघु दोष में, गुटिका श्रेष्ठ बल वाला होता है, तो किसमें देंगे? गुरु दोषों में देंगे, गुरु दोष में। ये तो हमने पढ़ा, देखो अंजन कौन से भेद से? कल्पना भेद से। कर्म भेद से कर्म भेद से लेखन, सबसे पहले पढ़ते हैं लेखन फर्स्ट नंबर पे, दूसरा प्रसादन और तीसरा रोपण। ले प्रो लेखन, प्रसादन और रोपण।
ध्यान रखना, पहले तो हम पढ़ रहे थे LSR, लेखन, स्नेहन, रोपण। यहाँ पे अंजन के 3 थे, कौन से? लेखन, प्रसादन और रोपण। लेपरो। मात्रा 1, 1.5, 2 हरेणुक। मात्रक हरेणु। हरेणु किसको बोलते हैं? निर्गुणी के बीजों को भी बोलते हैं क्या? हरेणुक, हरेणुक। 8, 10, 12, वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल। चलो देखो यहाँ लिखा भी है लेप्ररो, 1, 1.5, 2 हरेणु। याद रखना है अंजन, लेखन अंजन में 1 हरेणु, प्रसादन में 1.5 और रोपण में 2। ठीक है, 1, 1.5, 2 बिंदु थे 8, 10, 12, वही LSR सीक्वेंस सेम रहेगा। 8, 10, 12 अष्टचतुर्थ में बिंदु, यहाँ है 1, 1.5 और 2। ठीक है। प्रशस्त शलाका की लंबाई, शलाका सुश्रुत के अनुसार प्रशस्त शलाका कितने अंगुल की? 8 अंगुल की, और वाग्भट बोलते हैं 10 अंगुल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, यूपीएससी में आया था। ओके, तो प्रशस्त शलाका की लंबाई अंजन के लिए 8 अंगुल सुश्रुत बोलते हैं, और वाग्भट बोलते हैं 10 अंगुल। ठीक है, लेखन अंजन के लिए ताम्र शलाका, रोपण के लिए लोह शलाका, और प्रसादन के लिए रजत या स्वर्ण शलाका या उंगली का प्रयोग करा जाता है। वाग्भट 10 अंगुल और सुश्रुत 8 अंगुल। ठीक है, आज जितना पढ़ाया है पूरा एक बार नोट से दोबारा रिवाइज करना। यहाँ पे हमारा क्रियाकल्प समाप्त होता है और नेत्र रोग समाप्त होते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं, जल्दी से बता दो। तमन्ना, खुशबू, वेरी गुड, राकेश, डॉक्टर यादव, ग्रुप में पीडीएफ भेज देंगे डॉक्टर किरण, अभी भेज देंगे। ही स्नेह, शहनाज, वेरी नाइस, राकेश। ठीक है, बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, एक बार दोबारा रिवाइज जरूर करा करो क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, दोबारा से ज्वाइन करो। ओके डॉक्टर सुनील, चलो गॉड ब्लेस यू सभी को।